देहरादून में रहने वाला 28 साल का रोहित शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम के सिलसिले से उसे अक्सर अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। नवंबर की ठंड की रात थी। उस दिन उसे हरिद्वार के पास एक छोटे से कस्बे में मीटिंग के लिए जाना पड़ा। काम उम्मीद से ज़्यादा लंबा चला और जब वह वापस निकलने लगा तब रात के करीबी 11 बज चुके थे। बारिश शुरू हो चुकी थी, सड़क लगभग खाली थी, मोबाइल नेटवर्क बार बार जा रहा था। रोहित ने सोचा अब इतनी रात में वापस जाना सही नहीं होगा। करीब 20 मिनट के बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस दिखा। बोर्ड पर धुंधली रोशनी में लिखा था शांति निवास। बाहर देखकर ही जगह अजीब लग रही थी। दीवारों पर नमी, टूटा हुआ बोर्ड और अंदर बिल्कुल सन्नाटा। लेकिन उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। वह अंदर चला गया। रिसेप्शन पर लगभग 60 साल का एक आदमी बैठा था। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, कमरा चाहिए? रोहित ने कहा, हाँ, सिर्फ एक रात के लिए। बूढ़ा आदमी रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। फिर अचानक बोला, ऊपर सारे कमरे खाली हैं, बस एक कमरा नंबर 27 मत खोलना। रोहित हल्का हंसा। क्यों? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जितना पूछा है उतना जानना काफी है। रोहित को बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे कमरा नंबर 26 दिया गया। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खिड़की बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रात करीब 1 बजे रोहित की आंख अचानक खुली। दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने मोबाइल में देखा 1 बज के 13 मिनट हो रहे थे। वह धीरे से उठा और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई, इस बार थोड़ा तेज। रोहित ने दरवाजा खोला और बाहर कोई नहीं था, लेकिन सामने वाले दरवाजे पर उसकी नजर गई। कमरा नंबर 27 आधा खुला हुआ था, जबकि बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसे मत खोलना। रोहित के अंदर डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ने लगी। वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के अंदर पूरी तरह अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी अंदर से एक लड़की की धीमी आवाज आई, क्या तुम मुझे देख सकती हो? रोहित वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। आवाज फिर आई, 5 साल बाद कोई यहाँ आया है। रोहित ने कांपते हुए मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और जैसे ही उसने अंदर रोशनी की, उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। कमरे के अंदर दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा हो, जो अंदर आता है वह वापस नहीं जाता। और ठीक नीचे एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। मोबाइल की फ्लैश लाइट फर्श पर गिरकर अब भी जल रही थी, जिसकी रोशनी कमरे के अंदर अजीब परछाई बना रही थी। रोहित ने हिम्मत करके फिर से ऊपर की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभी कुछ सेकंड पहले जिस लड़की को उसने देखा था वह गायब थी। कमरे के अंदर सिर्फ सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपनी सांसों की आवाज से भी डर लगने लगा। रोहित धीरे धीरे हटने लगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई, कमरा नंबर 27 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित डर के मारे लगभग भागते हुए अपने कमरा नंबर 26 में पहुंचा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खुद से कहा, सुबह होते ही यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी। करीब 2 बज के 40 मिनट पर उसके कमरे की दीवार पर हल्की खरोंचने जैसी आवाज आने लगी। पहले उसे लगा कोई चूहा होगा, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। फिर अचानक दीवार की दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आई। रोहित, उसका खून जैसे जम गया। उसने कभी इस होटल में अपना नाम किसी और को नहीं बताया था, सिवाय रिसेप्शन पर बैठे उस बूढ़े आदमी। आवाज फिर आई, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। रोहित का शरीर सुन्न पड़ चुका था।
उसने धीरे धीरे दीवार की तरफ देखा, और जो उसने देखा उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। दीवार पर पानी जैसा कुछ बहने लगा, लेकिन वो पानी नहीं था, वो लाल रंग था। और धीरे धीरे उससे शब्द बनने लगे। 5 साल पहले भी एक रोहित आया था। रोहित की चीख निकल गई। उसने तुरंत बैग उठाया और कमरे से बाहर भागा। नीचे रिसेप्शन पर पहुंचा, लेकिन रिसेप्शन खाली था। कुर्सी हिल रही थी जैसे अभी अभी कोई वहां से उठा हो। रजिस्टर खुला पड़ा था। रोहित ने डरते हुए रजिस्टर की तरफ देखा। उसमें उसका नाम लिखा था, लेकिन उसके नीचे एक और नाम लिखा था, रोहित शर्मा, चेक इन 12 नवंबर 2013। रोहित के हाथ कांपने लगे। आज भी तारीख वही थी, 12 नवंबर, बस साल अलग था। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने कहा था ना, कमरा नंबर 27 मत खोलना। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मुस्कान तो नहीं थी। उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी अब इंसान नहीं लग रहा था। उसकी सफेद आंखें, चेहरा बिना किसी भाव के, और होठों पर अजीब मुस्कान। रोहित डर के मारे जम चुका। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, मैं इस जगह का मालिक नहीं, रखवाला हूँ। और कमरा नंबर 27 वो किसी इंसान का नहीं। रोहित अब समझ चुका था कि वह किसी सामान्य जगह पर नहीं। उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन होटल का मुख्य दरवाजा गायब था। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां से पुरानी सीलन भरी दीवार थी। रोहित की सांसें तेज हो गई। तभी ऊपर से लड़की की चीख सुनाई दी, रोहित, मुझे यहाँ से निकालो। वही आवाज। रोहित समझ गया, ये आवाज उस लड़की की है जिसे उसने कमरे में देखा। डर के बावजूद उसके अंदर जाने की इच्छा जागी। वह फिर से ऊपर भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए महसूस हुआ कि हर कदम के साथ तापमान गिर रहा है। ठंडी हवा अब बर्फ जैसी लग रही थी। वह कमरा नंबर 27 के सामने पहुंचा। इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर पूरा अंधेरा। जैसे ही उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की, दीवारों पर दर्जनों हाथों के निशान दिखाई दिए, कुछ छोटे कुछ बड़े, जैसे कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर एक लड़की बैठी। लंबे बाल, सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर किया, और रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की बिल्कुल उसकी बचपन की दोस्त जैसी दिख रही थी, जिसकी 10 साल पहले एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। लड़की बोली, मैं यहाँ नहीं फंसी, तुम फंसे हो। इतना कहते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोबाइल बंद हो गया। फिर पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर चारों तरफ आवाज आने लगी, रुको, यहीं रुको, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह पास के लोगों ने देखा कि शांति निवास नाम की बिल्डिंग वहां नहीं थी। उस जगह सिर्फ खंडहर था। पुलिस आई, लेकिन रोहित कभी नहीं मिला। बस मलबे में एक टूटा हुआ मोबाइल, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज थी, कमरा नंबर 27 खुल गया है। उस घटना के बाद आज भी जो उस सड़क से रात 12 बजे गुजरता है, कई लोगों का दावा है उन्हें सड़क के किनारे पुराना गेस्ट हाउस दिखाई देता है, और उसके बाहर एक बोर्ड टिमटिमाता दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है, शांति निवास, रूम अवेलेबल है।